हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे 12th क्लास 100 नंबर का हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल के भूखों को रास्ते की कोई परवाह नहीं होती। दोस्तों, यह 24 मिनट का वीडियो आपके बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक देकर जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके जल्दी से आप अपना काम खत्म करिए, ताकि हम अपना काम शुरू कर सके। तो जो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी में लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन नंबर बी में श्री राम नर्सिंग होम में, और ऑप्शन नंबर सी में PMCH पटना में, और ऑप्शन नंबर डी में विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो जो अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था उस अस्पताल का नाम था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है रूस का, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी जापान का, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया था वो कहा गया था ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रे पगला, गरीब का दुआ लोगे तो बिहार के टॉप 10 की लिस्ट में नाम आएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर इरफान, और ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर मकबूल, और ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर एजाज। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखने के लिए कहा गया था उस डॉक्टर का नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में स्वामी रामतीर्थ का, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी सत्यदेव का, और ऑप्शन नंबर सी में स्वामी विवेकानंद का, और ऑप्शन नंबर डी में स्वामी सहजानंद का। तो जयप्रकाश नारायण को जिनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ठीक है, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी में शिवानंद गोस्वामी जी, और ऑप्शन नंबर सी में सदानंद जी, और ऑप्शन नंबर डी में सरदानंद गुप्त। ठीक है, तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी में शीला दीक्षित को, और ऑप्शन नंबर सी में सुरेंद्र दीक्षित को, और ऑप्शन नंबर डी में हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जिसे कहा जाता है उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए
उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। आपका ऑप्शन नंबर ए में पटना कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी में पटना साइंस कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर सी में हिंदू विश्वविद्यालय से, और ऑप्शन नंबर डी में बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने आईएएस की परीक्षा जो पास किए थे उस जगह का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1938 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1928 में, ऑप्शन नंबर बी में 1927 में, और ऑप्शन नंबर सी में 1938 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1924 में। ठीक है, तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। ठीक है, तो वो साल का जो नाम है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 में। ठीक है, 1924 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मैलाचन। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक है ये चारों ऑप्शन में से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी में अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी में अनुग्रह नारायण सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में महामाया प्रसाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसे लोकनायकू के नाम से जाना जाता था। किसे लोकनायकू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी में महाकवि जयसी को, और ऑप्शन नंबर डी में बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो किसे लोकनायकू के नाम से जाना जाता था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ, मैनेज करिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी में 8 अक्टूबर 1904 को, और ऑप्शन नंबर सी में 8 सितंबर 1903 को, और ऑप्शन नंबर डी में 18 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है लीलावती देवी, और ऑप्शन नंबर बी में है अमरावती प्रभा, और ऑप्शन नंबर सी में प्रभाती देवी, और ऑप्शन नंबर डी में प्रभा सिन्हा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभाती देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रिंग्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है।
ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन नंबर सी में मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है 1952 में, ऑप्शन नंबर बी में 1949 में और ऑप्शन नंबर सी में 1947 में और ऑप्शन नंबर डी में 1962 में। ठीक है, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 1952 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1952। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1990 में, ऑप्शन नंबर बी में 1998 में और ऑप्शन नंबर सी में 1978 में और ऑप्शन नंबर डी में 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 1958 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी में मोहनलाल महतो वियोगी की और ऑप्शन नंबर सी में सुमित्रानंद पंत की और ऑप्शन नंबर डी में जयशंकर प्रसाद की। तो उर्वशी किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 20 है माटी की मूर्तें रचना किसकी है। माटी की मूर्तें रचना किसकी है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में राम वृक्ष बेनापुरी और ऑप्शन नंबर सी में गजानन माधव मुक्त बोध और ऑप्शन नंबर डी में आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, तो माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो माटी की मूर्ति जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में संगीत के लिए और ऑप्शन नंबर सी में मूर्ति निर्माण के लिए और ऑप्शन नंबर डी में उपन्यास लेखन के लिए। ठीक है, तो दिनकर जी जो प्रसिद्ध है वो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है, दिनकर जी जो प्रसिद्ध है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी में देश नायक और ऑप्शन नंबर सी में लोक नायक और ऑप्शन नंबर डी में जन नायक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोक नायक के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी में रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर सी में जमशेदपुर में 5 जून 1973 को और ऑप्शन नंबर डी में पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण पटना में और 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी में किट्टू, ऑप्शन नंबर सी में बाउल और ऑप्शन नंबर डी में मोनू। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी बाउल। ठीक है, बाउल जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1976 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी में 1974 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए में है दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी में हर्षु दयाल, ऑप्शन नंबर सी में रामदयाल और ऑप्शन नंबर डी में सर्वेश दयाल। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी का नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है जो वो 27 जो कहता है वह आपका जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। वो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा पाठ है जो जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में जूठन और ऑप्शन नंबर सी में संपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का जो नाम है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ का नाम है वो उसका मतलब क्या है, वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में कि संपूर्ण क्रांति एक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी में कि यह भाषण है और ऑप्शन नंबर सी में कहानी है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा और इसका मतलब जो है वो है भाषण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर अंबेडकर की और ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर की और ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण की देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? आपको ऑप्शन नंबर ए में कि जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर बी में रामधारी सिंह दिनकर का और ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह का और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वो है जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में राधोपुर दियारा, ऑप्शन नंबर बी में सिताब दियारा और ऑप्शन नंबर सी में बलिया और ऑप्शन नंबर डी में छपड़ा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज फर्नांडिस, और ऑप्शन नंबर बी में देवीलाल, ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर, और ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 1974 में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 33 कहता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1974 में, ऑप्शन नंबर बी में 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, और ऑप्शन नंबर डी 1977 में। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो संपूर्ण क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी में नोबेल पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर सी में मैक्सिस सम्मान, और ऑप्शन नंबर डी में गांधी सम्मान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैक्सिस सम्मान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी में ईश्वर अय्यर, और ऑप्शन नंबर डी में भगवान अय्यर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में जो अपने मित्र के साथ रुके तो वो मित्र का जो नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कहता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा जो है कि वो किसके हाथ में है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है कि नेताओं के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ियों के हाथ में, ऑप्शन नंबर सी पुरानी पीढ़ियों के हाथ में, और ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों के हाथ में। ठीक है, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ियों के हाथ में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ठीक है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर बी में गंगा बाबू के, ऑप्शन नंबर सी में जयप्रकाश नारायण के, और ऑप्शन नंबर डी में ईश्वर अय्यर के। ठीक है, तो दिनकर जी को जो दिल का दौरा पड़ा था जिनके घर पे पड़ा था उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 38 कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी ने, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, और ऑप्शन नंबर डी में ईश्वर अय्यर। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ और जो नारा दिए थे उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर का कहता है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए में मैट्रिक की हार का, ऑप्शन नंबर बी में ISC की, ऑप्शन नंबर सी में BA की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो बिहार विद्यापीठ में परीक्षा दिए थे उस परीक्षा का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी ISC की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में
दिनकर जी के मुँह से, ऑप्शन नंबर बी में बेनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी में गोयनका जी के और ऑप्शन नंबर डी में दीक्षित जी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के मुंह से जयप्रकाश नारायण जी सुने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पुराने ज़माने की, ऑप्शन नंबर बी नए ज़माने की, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन नंबर डी गंगा बाबू को। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो भाई कहते थे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरा वीडियो में। जाते जाते यही कहेंगे खूब मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए बाय।